आपकी हिंदी बहुत प्यारी है। थैंक यू सर। सो हाउ वाज योर जर्नी बेटा? मैं पहले मेरा दोस्त थी, वो नीट का ड्रॉप लिया था और वही मुझे ये फिज़िक्स वाला सजेस्ट किया था कि फ़िज़िक्स वाला बहुत अच्छा है, अगर तुम भी ड्रॉप लेना चाहती हो तो फिज़िक्स वाला ले सकती हो तुम, बोल के बोली। वो विद्यापीठ में पढ़ती थी और मुझे ऑनलाइन चूज़ करना पड़ा क्योंकि मेरा जर्नी ऑफलाइन के वजह से मेरा हेल्थ बहुत ख़राब होता था। घर के आने के वजह से मैं वीक हूँ, मेरा हैंड्स और लेग्स अच्छा नहीं है, बहुत वीक हूँ, फिजिकली वीक हूँ। डू इसलिए यू वांट टू सिट? नो कैन वी सिट एंड नो टॉक? नो नो नो, आई एम फाइन नाउ। ओके, जब अगर कुछ होगा तो मेरे को बताना, ठीक है? श्योर हाँ, श्योर। बताओ बेटा फिर। ओके सर। सो इसलिए मेरे पापा ने बोला था कि ऑनलाइन चूज़ करो तुम, और फिज़िक्स वाला ऐसे तुम बोली थी। मेरा दोस्त का नाम सिरवली है, वो मैं बचपन से ही दोस्त है, नर्सरी से भी। मेरे पापा को भी पता है कि वो सजेस्ट करी तो बहुत अच्छा ही होगा फिज़िक्स वाला, इसलिए मैं फिज़िक्स वाला चुनी ही। इन और क्लास 11th नहीं, ड्रॉपर लिया था मैं। आपने सीधे ड्रॉप के लिए किया था? हाँ। मतलब आफ्टर क्लास 12th यू डिसाइडेड टू गो विद फिजिक्स वाला? यस सर। ओके। हाँ, और फिज़िक्स वाला में पावर बैच लिया था मैं। पावर बैच में ना अगर हमें कोई डाउट होता हो, ऑन स्टेज बुलाते हैं हमें और तुरंत वही ऑन स्टेज में सॉल्व करते हैं हमें। और 3 PM से 12 AM तक पर्सनल सेकेंडरी टीचर होता था, वो भी हमें बहुत हेल्प करते थे। अगर कोई डाउट हुआ, एक मैसेज ड्रॉप करे तो वो हमें तुरंत ही रिप्लाई देते थे। असिस्टेंस आ जाता था। हाँ, और स्टडी के बारे में भी नहीं, अगर लो फील हुआ तो मोटिवेशन देते हैं हमें। वेरी गुड। हाँ। आप कहाँ से हैं? मैं हैदराबाद से हूँ। तो हैदराबाद का फेमस क्या है बेटा? हैदराबाद का फेमस चार मीनार है। एंड खाने में, क्योंकि हम खाने का ही पूछते हैं। दम बिरयानी है। यस। तो आप हमारे लिए बिरयानी लाए हो? नहीं लाए हूँ। सलीम सर तो गुस्सा हो जाएंगे अब। आपको मैं इनवाइट कर रही हूँ सर। ठीक है सर, चलते हैं किसी दिन। अगर अगली बार हम लोग कभी भी विद्यापीठ के कोई भी इवेंट के लिए वहां पर आएंगे तो वी विल कांटेक्ट यू। अगले Sure, महीने ही sir. है। सो टेल मी, आपने ड्रॉप लिया बेटा 11th एंड 12th में, क्या आप लोग आपने जेई का प्रिपरेशन करा था? हाँ, करी थी मैं, हाँ। पर उतना बहुत अच्छा नहीं करी थी मैं। मुझसे बिलीव नहीं कर पाई थी कि मुझे आईआईटी आता है। ओके नाइस। और फिर जब आप ड्रॉप में आए तो आपको टीचर्स के साथ साथ कोई सब्जेक्ट में दिक्कत आई, या फिर कोई ऐसा कुछ आप बताना चाहें कि हाउ यू मैनेज्ड ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर? पहले मुझे केमिस्ट्री से बहुत 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 डर लगता था, और पहले बार मैं 12th में कब जेई दिया था, उसमें केमिस्ट्री में भी बहुत बहुत नेगेटिव्स जाते थे। Okay. पर आफ्टर ज्वाइनिंग इन दिस पीडब्ल्यू, पूजा मैम रहती थी, वो मैम मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिलवाई और अब मुझे केमिस्ट्री ही फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। वेरी गुड बहुत यार, बढ़िया। वेरी गुड। मैं आपको ये सब, मतलब आई एम स्पीचलेस, ठीक है? कैसे बताएं कि आप, जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि सर हमारी ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, मेरा इसलिए क्लास छूट गया, उसलिए क्लास छूट गया, आपके पास ना बहुत सारे ये सारे इंस्पिरेशन है, ये सब इंस्पिरेशन है। और ये हम ये स्टोरी क्यों ला रहे हैं पता है? क्योंकि आप एक बार अंदर झांकिए कि क्या आपकी भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। उनको हर चीज़ मैनेज करना है और प्लस एकेडमिक्स को भी देखना है। 11th 12th इतना अच्छा नहीं गया, एक्सक्यूज नहीं बनाया आपने, आपको हाँ, जैसे टीचर ने बोला वैसे फॉलो किया, राइट? यस सर। 11th 12th बोले तो इंटर अच्छा ही गया था, 980 मार्क्स आए थे 1000 को, 98%। जेई सिर्फ जेई अच्छा नहीं गया था। क्योंकि दोनों की तैयारी अलग होती है। हाँ। यस। और वो दो एक ही साथ करना था तो प्रेशर बहुत हो गया था, सो नहीं कर पाई थी। और आगे आगे का क्या एम है बेटा? व्हाट यू वांट टू डू? आईआईटी आईआईटी was my biggest goal since my 7th class actually. ओह नाइस। Yes sir. सो डोंट यू थिंक दैट आपका गोल 18 ईयर्स में ही कंप्लीट हो गया? अभी तो बहुत लाइफ बाकी है। अभी तो स्टार्ट हुई है। हाँ, तब तो मुझे यही पता था, अब मैं धीरे धीरे पता करती तू। ओके नाइस। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है? एंड आपके और- पेरेंट्स हैं यहाँ पर? हाँ, वो Hello. पेरेंट्स नहीं, मेरे कजिन है। कजन। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी, ठीक है? कॉल में वो देख रहे हैं,
तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द हैप्पीनेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने अपने बेटी को इतना सपोर्ट किया और इतना हिम्मत दिया कि उसने ये एग्ज़ाम वन ऑफ द वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम्स में आता है, उन्होंने ये क्रैक करा है। एंड आई थिंक सर पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहता है, जैसे हम लोग हर स्टोरी में यही निकल के आ रहा है। जी। तो थैंक यू सो मच कि हर्षिनी बच्ची हमारे बीच में आई और उन्होंने इतनी मोटिवेशनल स्टोरी हमें बताई। और एडवांस के 3 वीक्स पे बिफोर मुझे निमोनिया आ गया था। Okay. और 2 वीक्स से मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई थी, एक दिन 2-2 इंजेक्शन लेना पड़ता था। और टेम्परामेंट कैसे सही करा फिर एग्जाम वाले दिन? कि क्योंकि जब लॉस हो जाता है एग्जाम से पहले, अगर आपको कुछ दिन का भी लॉस होता है तो बहुत ऐसा लगता है अब नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो हाँ, आपने वही उसको हुआ कैसे था। कोप अप करा? वही हुआ था, पर एक बार मुझे ये एहसास हुआ कि मैं 1 ईयर ड्रॉप लिया हूँ, वो ऐसे वैसे छूटना नहीं चाहिए। यस। तो आपने उस चीज को याद रखा कि यार 1 साल ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, अब थोड़ा सा पिकअप करते हैं and अपने एडवांस को अच्छे से देते हैं, हाँ, राइट? यस। अगर आप किसी भी बच्चे को जो आपकी सिचुएशन से फेस कर रहा है, स्ट्रगल फेस कर रहा है, आप उसको क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे अपने आप को पिकअप करें, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें, जैसे आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा? हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी छूट गया तो वहीं से हमारे ऊपर बिलीव कम हो जाता है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करा तो डायरेक्टली हम मोटिवेटेड होते हैं और हमें फील होता है कि आईआईटी कुछ भी नहीं है, हम कर सकते हैं। वेरी गुड, आई विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। Thank you. कैन यू वॉक डाउन वो, या फिर शुड आई वॉक यू डाउन? आई कैन कैन आई हेल्प यू? नो। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।